हाइसियन रेशियो में एक और चीज डालना था, अन्न द्रव्य रसायन, वो लिख लो, वो बनाना है आपको, और जैव रसायन भी, वो ऐड नहीं करवा पाए बातचीत के चक्कर में। तो अभी मैंने क्या, अन्न द्रव्य रसायन। माइकोराइजा आपको बताया ना, दो भाई है माइकोराइजा। इंडो माइकोराइजा कहां होता है? जमीन के नीचे। और एक्टोमाइकोराइजा बाजार में ये आता है 100 रुपए किलो। 3 किलो का पैकेट 350 रुपए मिलता है 400 रुपए में, हाँ कि ना? उसमें 1700 आईपी का माइकोराइजा है। मैं आपको घर में 5000 आईपी का माइकोराइजा बनाना बता रहा हूं। कितना अंतर है 1700 और 500 में, है ना? तो अब बनाइए। अब माइकोराइजा जड़ बढ़ाता है, सफेद जड़, ये लंबे लंबे। धान में कम से कम अभी जो ना 1.5 फुट की जड़ है हमारे पास जबलपुर में, इसी साल जो खेती, और सफेद झक जड़। सबसे पहले 2 किलो चावल में मात्र 2 किलो चावल में 200 ग्राम गुड़ डाल के उबालना है। 100 ग्राम ही डालो, पर्याप्त है, ठीक है? 100 ग्राम क्या डालना है? उबालना है। कैसे उबालना है? जैसे हम खाना खाते सेम वैसे ही, बहुत गीला ना हो, ठीक है, फरफरा हो बिल्कुल, हाँ, जैसे हम खाते वैसे ही, ठीक है? या कई बार शादी ब्याह कार्यक्रम में चावल बच जाता है, तो इतना चावल 2 किलो का पका चावल, उसमें 200 ग्राम गुड़ हाथ से मिक्स कर लेना। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो चावल मिल जाए तो गुड़ मिलाना है, नहीं मिले तो गुड़ मिला के चावल पकाना है। जब चावल पक जाए तब उसको एक हंडी में डालना है। हंडी कौन सा होना चाहिए? सीपेज वाला। सीपेज हंडी समझते हो? जो पानी डालो तो थोड़ा नीचे रिश्ता है, नया ना हो। नया होगा तो एक दिन डुबा लेना, ठीक है? उसमें डालना है, उसका ढक्कन लगाना, ढक्कन वाली हंडी लेना, ढक्कन लगाना, और ढक्कन को हाँ गेहूं के आटे से बंद कर देना, या मिट्टी से भी बंद। पहले कैसे बंद करना? पहले कपड़ा बांधना, फिर आटे से या मिट्टी से बंद कर देना, गीली मिट्टी से। और बरगद या पीपल, मीठे फल जो गिरते हैं उनके नीचे गड़ा देना है, गले तक। किसके गले तक? हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये जो है गड़ा देना है। गड़ाने के बाद मिनिमम 7 दिन रखना, अधिकतम 21 दिन। मिनिमम कितना? अगर जल्दी है तो निकाल लेना 7 दिन बाद। निकालना क्या? मटका नहीं निकालना, एक चम्मच ले जाना और चम्मच से हाथ लगा के नहीं निकालना, हाथ में फंगस होते हैं। आपको क्या करना है? चम्मच से निकाल के और गंजी में निकाल लो पूरे 2 किलो को, और उसमें थोड़ा पानी डालो, ठीक है, और फेंट लो पूरा। पानी डाल के फेंट लो, और फेंट के इसको डाल दो 200 लीटर पानी में। कितना लीटर पानी में? और वहां 200 ग्राम गुड़ फिर डालना। किसमें? पानी में डाल दिए। 2 किलो जो है आलू का, उबला हुआ आलू को मैश करके डालना। कितना? 2 किलो। तो 2 किलो आलू, 200 ग्राम गुड़, और ये 2 किलो पका चावल का पेस्ट, बस। इसमें केवल माइकोराइजा डेवलप होगा। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21वें दिन के माइकोराइजा में एक बूंद माइकोराइजा में 5000 आईपी का माइकोराइजा मिलेगा। और दोनों मिलेगा, इंडो और एक्टो दोनों। जो जड़ से पत्ती तक पानी ले जाता है वो, और जो 50 फुट अंदर से पानी लाता है वो। ये जड़ भी बढ़ाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लाता है। इसका वीडियो दिखाता हूं। एक कॉलोनी है, ठीक है? वो कॉलोनी देखो जड़ के अंदर चला गया, और एक भाग नीचे पानी में चला गया, दूसरा भाग ये देखो फास्फोरस और पोटास पकड़ के और जड़ में अंदर डाल दिया। दिख रहा है? जड़ नहीं दिख रहा है, पर वो कॉलोनी दिख रही ना उनकी, ऐसे धागे के रेसे रेसे जैसे बनता है। क्या खेती की मिट्टी की माता है। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के पदवी से उसको नवाजा गया। जहां जहां माइकोराइजा, जैसी रूट आएगी वो एकदम से वहां निकल जाएगी। रूट बढ़ी, ये रूट को भी बढ़ाएगा। जहां जहां जड़ जाएगा वो खुद उसकी कॉलोनी निकल आएगी। कॉलोनी निकली, अब उसके बाद जो है ये देखो, ये हम इसको आपको उससे दिखा रहे हैं। किससे? लेंस लगा के। ये देखो ऐसे जो है बीच बीच में ऐसे टैंक बने होते जड़ के अंदर। अब यहाँ माइकोराइजा वो है, वहां से निकला और एक टैंक के अंदर आके अपने बच्चों का घर बना, और एक टैंक में बच्चों का घर और एक टैंक में पानी भरने का। यहाँ पानी भरेगा वो, और यहाँ उसका घर है।
तो एक स्टोमेटा में अपना घर और एक जगह पानी भरने का टैंक। अब ये देखो ये कहाँ गया, ये नीचे नीचे इसकी देखो ये छोटी छोटी तार जैसी निकल रही, यहां पहुंच गया माइक्रोराइजा की जड़, ये देखो पूरी फैल गई। और यहां से उठा के ये फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सारे मिनरल्स को उठा के जड़ के अंदर डाल दिया। दिख रहा है थोड़ा ऊपर डाल दिया, और पानी भी डाल दिया। महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आप 100 रुपए किलो खरीदते हैं, 200 लीटर बन गया, कितना रुपए लगा जोड़ो। 2 किलो चावल कितने का हुआ? 50 रुपए का। और 2 किलो आलू 40 रुपए, 100 सवा 100 रुपए में बन गया। समय लगेगा, लेकिन लगेगा 1 महीना। लेकिन अगर ये डाल दिए ना 2 महीने की, अभी मेरे पास एक वीडियो आया, 2 महीने का केले का जड़ 10 फुट लंबा, केला इतना बड़ा, जड़ वहां तक, पूरा वीडियो भेजा उसने किसान ने। गुरुजी ये अन्न द्रव्य रसायन का कमाल देखो, पीला नहीं, एक तो जड़ में भी, जड़ भी ज्यादा। और जो रासायनिक खेत का किसान का, जो रासायनिक खेती वाले जो धान का जड़ है, वहां की पूरी लाल जड़, एक भी सफेद नहीं उसमें, एक सिंगल। हमारा 20 साल का तप है जो आपको हमने फ्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हाँ कि ना? टेंट मतलब इससे हमने बात किया, टेंट हम लाए, आपको हम बुला भी रहे हैं, आमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि नहीं? आप समय लगा रहे हो, वो समय आपको बहुत महत्वपूर्ण, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और कल्चर वगैरह भी, ये कोई अगर कोई कहता है 310 या 70, भाई जो बना रहा है अभी एफपीओ बना रहा है, इसको कौन बना रहा है? फार्मर। अगर कंपनी बनाए ना तो इसकी कीमत जो है ना 800-1000 रुपए रखेगा, और इसको पकड़ो ताकत बढ़ जाएगा, पकड़ लो ऐसा बढ़ेगा। और कल्चर पकड़ लेना ताकत घट जाएगी। ले आओ कर लेना, मैंने किया कई किसानों के यहाँ। अब हमने आपको ये अन्न द्रव्य रसायन बनाना, ये जो है वो जो हाई CN रेशियो बनाए थे ना हमने 100 लीटर, उसमें डालना ये 100 लीटर, हाँ तब वो 200 लीटर होगा। ठीक है? हाँ, मान लो 100 लीटर नहीं बनता तो 10 लीटर भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 100 लीटर डालो, अच्छा जितना उसको स्पेस मिलेगा गोबर को उतना फर्मेंट होगा। समझ रहे? दही बनाते तो पानी डाल के बनाते ना, जितना पानी डालेंगे और जितना फर्मेंट करेंगे ऐसा, उतना दही बनता है। अब इसमें एक और चीज डालना है, जैव रसायन, जो आपके इस फार्मूले में है। ठीक है? जो नाइट्रोजन का मैंने बताया, ये उठाइए, ये जैव रसायन डाल देना इस वाले उसमें जो है, ये डाल देना 10 लीटर 100 लीटर में। कितना लीटर? तब वो बनेगा हाई CN रेशियो घोल। अब ये जमीन पे डालना प्रति एकड़ कम से कम 500 लीटर एक फसल में, और गन्ने में 2000 लीटर पहले साल। कितना डालना है? तो बेंचुरी लगा लो और डालते रहो हर सिंचाई में। ठीक है? अब इसी का स्प्रे भी करो, स्प्रे करोगे 4% का। कितना परसेंट का? तो ये जो हाई CN रेशियो घोल बना तो 4%, यानी आपका पंप कितने लीटर का होता है? 20 लीटर का। 20 लीटर का 4% क्या होगा? 1 लीटर नहीं, 800 ml आएगा, पर 1 लीटर डाल देना। हाई CN रेशियो कितना डालोगे? स्प्रे में कितना डालोगे? एक बार डाल तो देना। अगर फसल एकदम तीसरे दिन पत्ती एकदम चकचका के एकदम कड़क हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। कोई भी गन्ना, धान, गेहूं, सबसे ज्यादा असर मूंग में दिखेगा एकदम, क्योंकि दलहनी है ना, एकदम पत्ती चिकनी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। तो मैंने स्प्रे करने की भी एक ही दवा, खाद की भी, और इसमें है आयरन। जब प्लांट में आयरन होगा पत्ती के अंदर, तो वहां इल्ली जरूर आपके खेत से पैदा होगी, इल्ली की मादा निकलेगी आपके खेत से, पर आपके खेत में अंडे नहीं देगी वो। क्यों? क्योंकि हाई CN रेशियो में आयरन है, और जिस प्लांट के पत्ती में आयरन होगा वहां अंडे इसलिए नहीं देगी क्योंकि आयरन को इल्ली पचा नहीं सकती। तो मादा पहले सूंघती है, हर जीव सूंघ के खाती है, तो वैसे इल्ली की मादा निकलेगी, उसके गंध जैसी आएगा, लोहे की बदबू आ रही, उसके लिए वो क्या है? बदबू। तो वहां अंडे देगी क्या? क्योंकि खुद खा नहीं सकती, तो बच्चों को खिलाएगी क्या? तो जिस पत्ते में आयरन होगा तो इल्ली आएगी नहीं, पड़ोस में खूब आएगी, आपके खेत में आना ही नहीं है। और इल्ली नहीं आई तो कितने रुपए की बचत है मूंग में?
मेरे किसानों ने मात्र, एक किसान है 30 एकड़ में मूंग लगाया था, विनय सिंह जी, आसपास भयंकर इल्ली हो गई तो इनका दुक्का दिखने लगा, तो उन्होंने कहा एक बार डाल देते बेलजी भाई, नहीं तो नुकसान ना हो जाए। तो मात्र एक स्प्रे किया 30 एकड़ के मूंग और उड़द में, और वो मूंग आप खा के देख लो, ताकत एकदम बढ़ जाएगी। और मंडी का मूंग खाए तो घटी की नहीं घटी, एक स्प्रे में मूंग पकाया, सोच लो कितने पैसे की बचत हुई। और वो जैविक मूंग है, ताकतवर मूंग है, मिठास है उसमें, चमक है उसमें, आराम से कुछ 2, 4, 10, 100 रुपया ज्यादा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? 1000 रुपए ज्यादा बिकेगा साहब। वो बिकता है 8000 का मूंग आपका आराम से 9000, 10000। मेरे किसान 120 रुपए किलो में मूंग बेचते हैं बहुत से, और बिकता भी है उनका घर से। कितना अंतर है भैया 80 रुपए और 120 रुपए में? तो भैया उगाओ ना, खर्चा भी कम ही हुआ और ऊपर। और सुनो, हाई CN रेशियो और पूरी अगर प्राकृतिक खेती से मूंग करते हो 10 कुंटल से नीचे नहीं होगा, गारंटी मेरी। बस भूमि उपचार कर लो। क्या कर लो? हाँ, भूमि उपचार करो, आपका मूंग 10 कुंटल प्राकृतिक खेती में होना है, और जहां जहर डालने की जरूरत नहीं। और इल्ली आ भी गई तो मैंने एक फार्मूला बनाया है, ठीक है, इल्ली मार का, वो फार्मूला भी आपको बता दे रहा हूं। हालांकि मेरे वेलवे सर सब कहते गुरुजी मत बताओ, ये लोग जो है किसान तो नहीं बनाएंगे। फार्मूला बता दे रहा हूं, अभी ये रिकॉर्ड हो गया, इनने मान लो नेट चैनल पे डाल दिया, किसान 1000 में से एक भी नहीं बनाएगा कहो। और कंपनी वाले, उनको यूट्यूब में फ्री में इल्ली मार का फार्मूला मिल गया, और ये केमिकल इल्ली मार से ज्यादा प्रभावी है। 15 मिनट में जो है इल्ली मरती है, और इल्ली नहीं सुंडी भी मरती है। फार्मूला चाहिए कि दवा चाहिए? 600 रुपए एकड़ में मिल जाएगा है? क्या चाहिए बताओ? फार्मूला चाहिए? बनाओगे पक्का? तो बनाओगे, यूज करोगे कि बेचोगे? अच्छा देखो, ये जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं ये सब मेरा ट्रेडमार्क है। क्या है? हाँ, और ये फार्मूले कॉपीराइट भी हैं, मतलब आधा पेटेंट है मेरे पास। मतलब फार्मूले आप बता भी नहीं सकते, डब्बे में भी नहीं लिख सकते, और आप ये फार्मूलों को बता भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास ट्रेडमार्क है। किसी और नाम से बेच सकते हो, लेकिन कॉपीराइट एक्ट में भी। कैसे बनता है ये इनके कहने पर आपको बता रहा हूं। देखो, जो केमिकल है ना, वो केमिकल कहलाता है रसायन। क्या कहलाता है? बैठो, क्या कहलाता है? आयुर्वेद में भी रसायन होते हैं। भस्म रसायन, स्वर्ण भस्म रसायन सोने से बना, चांदी भस्म रसायन चंद्र प्रभावटी रसायन। अमृतारिष्ट क्या है? रसायन, किससे बना? अमृता, गिलोय से। पुनर्नवारिष्ट क्या है? रसायन, किससे बना? पुनर्नवा से। द्राक्षासव क्या है? रसायन, किससे बना? अंगूर से। और ये हम पीते हैं, तुरंत ताकत आती कि नहीं आती? आती है। ये रसायन है। भारत में आयुर्वेद में 2500 रसायन है। कितने? मैंने वृक्षों के लिए रसायन बनाया, वृक्षायुर्वेद रसायन 150, उसका एक हिस्सा है। अब ये बताओ, आपने अगर जो है मेंथा जानते हो, उसके पत्ती से जो निकालोगे अर्क, उसको क्या बोलते हैं? पिपरमिंट। रसायन है कि नहीं है? ठंडा होता है कि गर्म होता है? भयंकर ठंडा। इतना सा खाओगे ना, मुंह पूरा ठंडा हो जाएगा। प्रभावी है कि नहीं? फिर जो है एक दूसरा, अब मैंने दूसरा जो है अजवाइन सत, अजवाइन का सत, अजवाइन नहीं उसका अर्क नहीं, सत, जैसे मेंथा से पिपरमिंट निकलता है वैसा। फिर हो गया कपूर, कपूर के पेड़ से निकला हुआ कपूर, ठीक है। चौथा लौंग का तेल, पांचवा नीम का तेल। मिनिमम 5 चीजों से इल्ली मार बन जाएगा। अब जो ये बताओ, इल्ली के ऊपर बहुत ठंडा पदार्थ पड़ेगा तो इल्ली का क्या हाल होगा? कांप जाएगी वो, क्योंकि इल्ली गर्मी में बढ़ती है, बच्चे पैदा करती है, और ठंडक पड़ेगा तो चमड़ी में हमारी चमड़ी जल जाएगी।
आप जरा जो अमृत धारा ना ऐसे चमड़ी में लगा दो, जलन करने लग जाता है। किसी ने किया अमृत धारा यूज? तो हमने अमृत धारा में देखो पिपरमेंट, अजवाइन, सतर, कपूर है। प्लांट के लिए पत्ती में पत्ती ठंडी हो जाएगी मूंग की, तो मूंग के लिए अच्छा है कि बुरा? क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर में मूंग को बड़ी राहत मिलेगी। जैसे किसी ने कूलर, एसी लगवा दिया तुरंत, क्विक। और इल्ली जैसी पड़ेगा वो खाना बंद कर दे, चमड़ी जल जाएगी। और जो नहीं भी जली, छुपी है, तो जैसी दूसरे दिन निकल के एक पत्ती खाएगी। अब तो अमृत धारा का असर रहता है कि नहीं रहता? 2 दिन रहता है। एक पत्ती भी खा ली वो भी मरेगी, उसका जीभ फट जाएगा। और लौंग भी है, लौंग क्या करता है? हीट करता है, वो भी जाएगा। ठंडक भी गया, गर्मी भी गई, और दोनों बराबर काम करेंगे। ऐसे नहीं ठंडा और गर्मी मिला के बराबर हुआ, ऐसे नहीं। अमृत धारा, ये बताओ जो है पिपरमेंट, किसी में भी मिला के खाओ, ठंडक देती है कि नहीं देती है? कत्था में मिलाए तो ऐसे नहीं कि ठंडक, कत्था तो गर्म होता है। चूना भी रहता है, पिपरमेंट पर प्रभाव पड़ा? नहीं। तो पिपरमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लौंग का तेल भी काम करेगा, और नीम क्या है? कड़वा। तो बना लो, ठीक है, 5 चीज से। अब बोलोगे साहब बनाना भी सिखाओ, ठीक है? हाँ, तो पर्सनल में सिखा देंगे। मान गए कि नहीं? इल्ली मरेगी कि नहीं मरेगी? आधे घंटे में इल्ली सुंडी दोनों साफ। और 1 एकड़ का खर्चा 600 रुपए, ठीक है? 500 ml जो है 100 ml लगता है उसमें, 15 से 20 ml अमृत धारा की चीजें रहती है। अब बताओ, अमृत धारा सस्ती मिलती कि महंगी? आप 10 ml की सीसी ले लो, ठीक है? 10 ml की सीसी, हाँ, जो है 150-200 रुपए में आता है। लौंग का तेल 10 ml लेके बजाओ बाजार से, 100-150 रुपए में आते आएगा कि नहीं आएगा? ओरिजिनल होगा तो 450 रुपए में आएगा। लौंग का तेल 1 ग्राम और बाकी मटेरियल फिरल 9 ग्राम रहता है आज के लौंग के तेल में। ओरिजिनल ले लो, पूरा लौंग का तेल 450-500 रुपये, 10 ग्राम, 45,000 रुपये लीटर मिलता है। फिर नीम का तेल सिंपल, पर वो भी मिलता है। 1 लीटर नीम का तेल कितने मिलता है? 500-700 रुपये का तो मिलता ही है। अब आप नीम का तेल, लौंग का तेल करेंगे, 600 रुपये खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये 600 रुपये की उपज बढ़ा देगा। इल्ली तो मरना ही है आधे घंटे में। कैसे बढ़ाएगा? फसल में ठंडक आएगी, फिर फसल को लौंग खाने को मिलेगा, तो पत्ती की ताकत बढ़ेगी घटेगी? मूंग की चमक बढ़ेगी घटेगी? मूंग में फली की मात्रा बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। फूल में भी चमक आएगा और दाने में भी चमक आएगा। तो 600 तो कम बोल रहा हूँ, 2000 रुपये का मूंग बढ़ जाएगा, उपज बढ़ जाएगी सीधे 25-50 किलो। और इल्ली की इल्ली मर गई। और केमिकल जहां काम नहीं कर रहा है वहां काम करेगा, क्योंकि ये प्लांट को ठंडा कर रहा है। तो हमारे पास आ भी गया तो हमारे पास है नीम धारा। इन दोनों को मिला के क्या बनाया मैंने? नीम धारा। तो ठीक है, जिनको कमर्शियल करना है मेरे से संपर्क करें। हमारे प्लांट में आए, जबलपुर में प्लांट है हमारा, ठीक है? हाँ बिल्कुल प्लांट है, लैब भी है, प्लांट भी है, और इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट है। सारे नियम के साथ प्लांट है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं घर में बना लिया, है ना? उमरिया डुंगरिया इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट है। और पिछले साल जिन को बना के दिया, रात में किसान आए, भैया हमको ये जो है इल्ली मार दे दो, क्योंकि किसान को तो इल्ली मरने से मतलब है, और दूसरा सस्ते से मतलब है। तो जैविक के नाम पे कोई नहीं आया मेरे पास। किस नाम पे आए किसान? अरे भैया, जहां हमने 1600-2000 की इल्ली मार केमिकल डाले, नहीं मरी भैया, आपकी 600 रुपए की जबरदस्त रिजल्ट। आधे घंटे भी इल्ली मर गई, और सही में स्प्रे कर तो तड़प के नीचे। अभी मैंने एक जो है, एक कीड़ा होता है लाल जैसा बुग्गा दिखता है इतना, वो सीधे पत्तों